इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। भगवान महर्षि वाल्मीकि जी के बताए अनुसार चित्रकूट के पावन कामदगिरी पर्वत श्रृंखला के पश्चिम क्षेत्र को अपने निवास के लिए चुने। यह खबर देवताओं को चली। रमबो राम मन देव सहित प्रभु राजत रुचिर सोहम मदन मुनिवेश जनु रति ऋतुराज रति ऋतुराज रति ऋतुराज। अब ये दोहा जरा दर्शन करिए। लखन जानकी सहित प्रभु राजत रुचिर निकेत। लक्ष्मण भैया और मैया के साथ प्रभु दिव्य पर्ण कुटी में वास करते हैं। लेकिन कैसा लग रहा है, मानो कामदेव बसंत ऋतु को साथ में रखकर रति जी के संग वास कर रहे हैं। ये क्या है? राम जी वन में नहीं है, मन में वन है तो वन है। पुराणों में वन को बहुत सुंदर परिभाषित किया गया है। माता यस्य गृहे नास्ति भार्या चा प्रियवादिनी, जिसके घर में मां न हो और पत्नी कर्कशा हो। चा प्रिय च अप्रियवादिनी तेन बनेन गंतव्यम जथा बने तथा गृहे। उसको बन जाने की आवश्यकता नहीं है, भगवान ने घर ही में बन भेज दिया। यही आनंद करो। हाँ, इसमें खुश होने की कौन सी कथा आ गई?
हमारे पास दोनों दल की चौपाई और 2 श्लोक रहता है। हाँ, खुश न होइए, ये पुराण की गाथा सो मैंने निवेदन किया, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यदि आप घर में रहकर प्रसन्न हैं तो प्रसन्न हैं, वन में रहकर भी प्रसन्न हैं तो आप प्रसन्न हैं। घर में तो छोड़िए, भगवान मेरे वन में रति कामदेव जैसे बसंत निर्माण करके रहते थे वैसे यहां रह रहे हैं। यही नहीं, परमात्मा को सम्मान देने के लिए ऋषि मुनि लोग आए, बहुत स्वागत किए, भगवान दंडवत करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। अयोध्या छोड़कर परमात्मा आए। मैं आपसे कल निवेदन किया था कि अयोध्या वासी सोच रहे हैं राम जी वन न जाएं, और वनवासी ऋषि मुनि सोच रहे हैं राम जी वन शीघ्र आए। अब जिसकी तपश्चर्या भारी पड़ेगी राम जी व्यवहार करेंगे। ऋषि मुनियों की तपश्चर्या ने राम जी को अयोध्या से उठा लिया। अब चित्रकूट का सौभाग्य है कि मेरे परमात्मा चित्रकूट को आनंद प्रदान कर रहे हैं। अनेक वर्षों तक भगवान यहाँ रहे। कोल भील लोग भगवान की सेवा में उपस्थित होते हैं और कहते हैं प्रभु यहाँ इस वन में आपको किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं, कष्ट नहीं। हम लोग गिरी कंदरा झरना आप घुमाएंगे, बाघ बरा से बचाएंगे, आप जो आज्ञा प्रदान करेंगे वही लाएंगे, सेवा में प्रस्तुत करेंगे। भगवान उनकी बातें सुनकर गदगद होते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं राम लखन सीता सहित सोहत परन के, जिम सब बस अमरपुर सचे जय। भगवान कैसे रह रहे हैं चित्रकूट में? जैसे देवराज इंद्र अमरावती में मैया शची और पुत्र जयंत के साथ वास कर रहे हैं। स्थान में सुविधा महत्वपूर्ण नहीं है, आपके मन को मनोरम लगे यह महत्वपूर्ण है। आप में से कई लोग ऐसे होंगे जिनको गद्दे पर नींद नहीं आती होगी तो लकड़ी के तख्त पर सोते होंगे। ये डल्लब का गद्दा थोड़े दिन प्रयोग कर लीजिए ना तो कमर में हवा भर जाती है, पीछे दर्द शुरू हो जाता है। अब जो नहीं है उसके लिए वही सुख है, परंतु जो जानता है कि यदि स्वस्थ रहना है तो वैसे रहना है, फिर उसको बड़ा सुकून जहां है वो ढूंढ। कई लोग विपत्ति ढूंढ लेते हैं, कई लोग संपत्ति को मान लेते हैं, और ये मन का खेल, जितना आप मान लेंगे उतना आप प्रसन्न हो जाएंगे। मेरे प्रभु वन में देवराज इंद्र मैया शची और जयंत जैसे रहते हैं वैसे माँ भैया के साथ रह रहे हैं। कोल भील लोग स्वागत करते हैं तो भगवान भी उनको लाड़ लड़ाकर विदा करते हैं। यहाँ भोले बाबा मैया से कहते हैं देवी परमात्मा कोल भीलों की बात कैसे सुनते हैं? जैसे माता पिता अपने छोटे से अबोध बच्चे की बात सुनता है। भगवान को बहुत अच्छा लगा, इनमें कितना समर्पण है, कितनी निष्कलुषता, कितना निर्द्वंदता है। बनाव नहीं है, छिपाव नहीं है, भोलापन दिखता है, जीव का भोलापन दिखता है और जीव का उत्पातीपना भी दिखता है। भगवान सीधा सीधा कह रहे हैं निर्मल मन जन सो मोहि। जो मन का निर्मल है वही विहार का, वाणी और कर्म का निर्मल होगा। शेष दोनों की निर्मलता, वाणी और कर्म की निर्मलता मन की निर्मलता से है। मन प्रथम है, क्योंकि हम आप सब मन के अधीन हैं, मनाधीन हैं। ऐसा कोई नहीं है जिसका मन जो करे वो न करे, सभी मन की सुनते हैं और हृदय की बताते हैं।
मन जैसा हमको संदेश देता है हम ऐसा व्यवहार करते हैं। परमात्मा यहाँ वास करते हैं। सचिव जी महाराज को सुमंत्र काका को निषाद जी ने रथारूढ़ कराया है और उनको विदा किया। संदेश पाकर सचिव जी के द्वारा श्री चक्रवर्ती जी महाराज का महाप्रयाण हुआ। भगवान के नाम का 9 बार स्मरण करके महाराज दशरथ जी देवलोक प्रस्थान कर गए। गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी पधारे हैं। तेल नाव में भरकर बदन सुरक्षित कराया है। तेज धावक अश्व को ननिहाल भेजा है। कई देश भरत शत्रुघ्न जी को बुलाकर लाओ, कहना गुरुदेव ने बुलाया है। बस भरत जी महाराज का आगमन हुआ। सरजू जी के तट पर चंदन की चिता में महाराज का बदन प्रवेश कराया गया और गुरुदेव भगवान ने जो जो आज्ञा दी भरत जी ने सब एक एक पद संपन्न किया। श्राद्ध कर्म को बड़ी ही श्रद्धा से करना चाहिए। श्राद्ध कर्म में कभी अश्रद्धा नहीं, नाम ही है श्राद्ध। श्राद्ध माने श्रद्धा से। देखो आप, जो शास्त्र की सिद्धांत परक आज्ञा है उसका, स्मृतियों के निर्देश का और पुराणों के कथानकों का पालन जीवन में अवश्य अवश्य करना चाहिए, नहीं तो उसका परिणाम अच्छा नहीं है। श्राद्ध श्रद्धा से करना चाहिए और अपने द्वारा अर्जित कमाई से ही श्राद्ध करना चाहिए। यदि कुछ उपलब्ध न हो तो जौ, तिल, इससे जल लेकर कुसा रखते हुए समर्पित कर देना चाहिए। ये भी स्वीकार है। कभी भी उधार लेकर श्राद्ध नहीं करना चाहिए। दूसरे के पैसे से अपने स्वजनों का श्राद्ध नहीं करना चाहिए, वो स्वीकार नहीं होता। श्राद्ध में विधि दी गई है, कितने दिन कौन सा कर्म करना, मनमुखी नहीं करना चाहिए। जीवन भर रहे बाबूजी अम्मा सनातनी और जब चले गए तो बना दिया आपने उनको आर्य समाजी। 3 दिन में सब हो गया, ये अशौच है। इसका फल स्वजनों को भोगना पड़ता है। ये अपराध कदापि जीवन में नहीं करना चाहिए। ये पंक्ति दर्शन करिए। पित हेतु भरत किन जस करनी, पित हेतु भरत किन जस करनी, सौ मुख लाख जाय नहीं बरे, इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।